अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। आरज़ू है यही कि तेरी
जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। भूल भटके उन्हें पास लाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। भूल भटके उन्हें पास लाना हमें, जो मिला है उन्हें भी दिलाना हमें। ये लगन दिल में हरदम लगी रहे, ये लगन दिल में हरदम लगी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब आत्माएं तैयार होके बैठे हैं अपनी यादों को, अपने जीवन को अपने परमपिता
परमात्मा को याद करने के लिए रेडी है। तो चले, हम क्या है, हम कौन है। मैं दिव्य सितारा मस्तक में बीच विराजमान हूँ। मुझे ज्ञान सागर परमात्मा ने ही सच्चित किया है। आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर क्या किया, सोचा हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकनाथ बना दिया है। ड्रामा के आदि से अंत तक इस सृष्टि में मेरा विशेष पार्ट है। अपनी विशेषता को देखें, हमारा विशेष पार्ट है। परम धाम मेरा क्या है, सोच रहे हैं। परम धाम मेरा घर है, जहाँ मैं अपने निज पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। फील हो रहा है पवित्रता की। मैं परम धाम में सृष्टि पर आई, तब यहाँ सतयुग था। श्री लक्ष्मी नारायण का अखंड अटल राज्य था। यहाँ में देव आत्मा के रूप में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक हूँ। फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, चारों ओर सुख ही सुख है। हीरे जवाहरात से सजे सोने के महल है। हमें तो दिख रहा है कितना ना सुंदर महल है। कितना सुंदर पुष्प विमान है। फील हो रहा है
ऐसे विमान में मैं चलती थी। अखंड वैभव है, अखंड। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने, हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, मधुबन
आवाज आ रही है दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक
दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक किसकी यह अद्भुत कलाकृति है। एक ही मात्र अनमोल प्रभु दर्शन की यह मूर्ति है। ये किसकी मन चाही बेमिसाल कृति है। ये किसकी मेहनत की फलश्रुति है। ये किसकी दिल को घायल करती है कृति है। किसकी यह आकर्षक चमत्कारी आकृति है। ये कैसा पारसमणि है, छूने से बंधती पवित्र वृत्ति है। स्वयं प्रभु हुए बलिहार, ये किसकी यह नियति है। कौन है ये इसमें प्रभु का अवतरण, ये हकीकत है। कौन है ये जिसको पाकर धन्य धन्य प्रकृति है। कौन है ये जिसको कायनात सारी झुकती है। कौन है वह जो अर्धनारीश्वर की अर्धांगिनी सौभाग्यवती है। यह तो है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। यह तो है ब्रह्मा बाबा जो जिसमें सदा दिखती प्रभु की छवि है।
जो कि ये रतन बच्ची है, इनको तो सर्विस करनी है योग और ज्ञान की। अच्छा, ग्राहकी तो बहुत हो जाएंगी पीछे आस्ते आस्ते। तुम जानते हो ग्राहकी बहुत जब नामी ग्रामी हो जाते हैं दुकान, जिसके होना तो है ना बच्ची। एक धनी के 6, 8, 10 दुकान होते हैं। नहीं तो मैंने देखा हूँ दिल्ली में एक दुकानदार का है और उसके 10-20 ब्रांचेज है। ये कपड़े सिलाई की फलाने की तो होती है ना ब्रांचेज बहुत, सभी ब्रांचेज एक जैसे नहीं चलती है। कोई में ग्राहकी कम, कोई में जास्ती। तो जब जास्ती होती है तो बड़े बिजी हो जाते हैं, उनको मच्छर करने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो तुम्हारा एक दिन वो समय आने वाला है कि तुमको रात को भी तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्ची जब मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है और अखुट खजाना देते हैं, असल ज्ञान सागर आया है। बाबा ने बहुत दफा समझा है कि ज्ञान सागर आकर के रत्न देते हैं, जोड़ी बढ़ते हैं। और यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनसे इतना तो पद मिलते हैं। तो जब मालूम हो जाएगा, नामी ग्रामी हो जाएंगे, तो दुकानों पर कितनी ग्राहकी होंगी तुम समझते हो कुछ अच्छी तरह से? है? अरे बात मत पूछो तुमको, मैंने क्यों कि बच्चे बहुत बहुत आएंगे, समझे नहीं? जब नाम ग्रामी हो जाते हैं तो कोई भी दुकान, तो एक दो यहाँ वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ वक्खर बहुत अच्छा मिलता है, अब बुरा किफायती है, बहुत सस्ता भी है और बहुत फर्स्ट क्लास है। तो ये जानते हो कि बराबर यहाँ जो राज योग की शिक्षा मिलती है, ज्ञान की, और बाहर में तो देखो क्या मिलते हैं, ज्ञान रत्नों के पीछे पत्थर डाल देते हैं झोली में। तो बच्ची जब मालूम हो जाएगा सबको, बहुतों को, तो तुम कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर उस समय में ये बेचारी ज्ञान और योग के सर्च करेंगी, फिर दूसरे भी तो चाहिए सब, जो इनको बचा देवे, उनको खिलावे पिलावे। तो देखो ये भी जब कोई बुद्धि में रहता है कि मैं योग में रह करके बाबा की याद में रह के, मैंने मैं बादशाह कोई बहुत कहते हैं कि मेरी वाणी नहीं खुलती है, मैं भाषण नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, फिर क्या कहना चाहिए? सब्जेक्ट दूसरी। अच्छा, फिर पकाना है, फलाना करना है, बहुत ही सर्विस पड़ी हुई है। ओम शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उसका निवारण क्या है? हम बच्चों को कई बार कोई भी बात हमारे सामने घटना घटती है तो क्यों, क्या, कैसे, किस तरह, हमें अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि प्रश्नों की क्यों लग जाती है। तो इनका कारण क्या है? तो बाबा हमें आज उस पर बता रहे हैं कि उसका मुख्य बीज क्या है। उत्तर है,
जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर प्रश्न नहीं उठाने हैं। बाबा कहते ज्ञान को निश्चय बुद्धि होके सुनते जाना है। योग भी निश्चय बुद्धि होके एक के साथ ही रखना है। ऐसे आगे धारणाओं में बढ़ते चले जाना है। नंबर 2, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में ज़्यादा न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान सतगुरु बाबा का, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर के करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। ये फर्क उनमें दिखाई पड़ेगा। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, प्रयोगी आत्मा बन, योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।